साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है भक्ति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण जी धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे थे और उस समय द्वारिका के राजा थे। भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण लीला का दर्शन करते हुए एक दिन कैलाश पर ध्यान मगन बैठे थे। मन ही मन अपने भक्तों की महानता के विषय में सोच रहे थे। वो कृष्ण भगत अर्जुन के विचार में डूबे हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो इतने में माँ पार्वती प्रभु भोलेनाथ के पास आई और पूछने लगी, प्रभु आप किन विचारों में खोए हुए मुस्कुरा रहे हैं? ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो बताएं, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं भगत के गुणों के विषय में विचार कर रहा था और उनके प्रेम में मगन हो गया। आप कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला। पार्वती माता ने कहा, प्रभु मुझे भी ऐसे भगत के बारे में बताइए, मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। साथ संगत जी, और जब भोलेनाथ ने कृष्ण भगत अर्जुन के बारे में बताया तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। भोलेनाथ माँ पार्वती को साथ लेकर प्रभु श्री कृष्ण भगत अर्जुन से मिलने चले। जब महादेव और माता हस्तिनापुर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि अर्जुन जी तो द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। महादेव माता पार्वती को लेकर द्वारिका पहुँचे और श्री कृष्ण जी से कहा कि महादेवी आपके प्रिय भगत अर्जुन के दर्शन की इच्छा लेकर आई हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, अवश्य आप दोनों यहाँ आराम से विराजें, अभी मैं अर्जुन को लेकर आता हूँ और आपके दर्शनों की इच्छा पूरी करवाता हूँ। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन के कक्ष में गए तो भगवान वहाँ का दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण का मधुर स्वर निकल रहा था। अर्जुन की ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण जी महादेव के पास जाना भूल गए और अर्जुन की भक्ति में खो गए और धीरे धीरे भगवान अर्जुन के पांव दबाने लगे। भोजन के लिए माता रुक्मणी जब बुलाने आईं तो प्रभु और अर्जुन के प्रेम को देखकर रुक्मणी माता भी वहीं बैठ गईं और वो धीरे धीरे पंखा झलने लगी। भोजन की सुधि ही माता को नहीं रही। भोलेनाथ को विलंब का कारण समझ में नहीं आया। मन ही मन महादेव ने ब्रह्मादेव का स्मरण किया। यथाशीघ्र ब्रह्मदेव भी वहां पहुंच गए। महादेव ने कहा कि जाकर आप विलंब का कारण पता लगाइए। परंतु ब्रह्मा जी भी जब सूचना लेकर वापस नहीं आए तो अब महादेव जी को चिंता होने लगी। नारद महादेव को चिंतित देखकर वहां पधारे। नारद जी को देखकर भोलेनाथ को लगा कि अब काम यथाशीघ्र होगा। नारद जो भी वहां जो कुछ हो रहा था पता लगाने अंदर गए तो वहां का दृश्य देखकर नारद जी वहीं कीर्तन करने लगे। कीर्तन की धुन सुनकर महादेव और पार्वती माता भी अंदर खींचे चले गए और वहाँ का आनंदमय दृश्य देखकर महादेव जी भी डमरू बजाकर नृत्य करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। अब नृत्य और कीर्तन की धुन से अर्जुन की नींद खुल गई और अर्जुन को लगा कि कोई उत्सव हो रहा है। अर्जुन वहाँ सभी देवताओं को देखकर पूछने लगे कि यहाँ किसका उत्सव हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, जिसका रोम रोम श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करे यहाँ उसी का ही उत्सव है। माता पार्वती ये दृश्य देखकर आनंद विभोर हो गई। अर्जुन की श्री कृष्ण भक्ति देखकर सभी देवता आनंदित हो गदगद मन से अपने अपने लोक में प्रस्थान करने लगे। साथ संगत जी, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत भोली भाली थी। जो जैसा कह देता था वो वैसा मान जाती थी। उसके घर में बेटा बहू नाती पोते थे। वो भोली महिला दिन भर अपने नाती पोतों को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। उसको सब पूछते थे कि भोली मंदिर जाने से तुझे मिलता क्या है, तो भोली झट से कहती कि ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठहाके मार कर हंसते और भोली का मजाक बनाया जाता। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, वो हमेशा खुश रहती थी। तो एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। पुजारी जी ने भोली से कहा कि माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती है, 2 दिन भगवान की पूजा और सेवा करो और भोजन बना कर इन्हें खिलाओ, हमें ज़रूरी काम से बाहर जाना है। 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली ये बात मान गई। बोली, ठीक है, जैसा खाना बनेगा भगवान को खिला दूंगी, 2 दिन की ही तो बात है। ठाकुर जी की बात थी तो भोली भला कैसे मना करती। रोज ठाकुर जी को मिलने भी तो जाती थी। अब भोली भगवान को मूर्ति नहीं इंसान की तरह समझती थी।
हमेशा पुजारी जी से कहती थी कि आप बहुत काम करते हैं, भगवान को रोज़ नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना। भगवान से कह दो अपना काम खुद करें, दिन भर यहाँ सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी जानते थे कि ये तो भोली है, इसको कैसे समझाया जाए, तो पुजारी जी भी हंस कर रह जाते थे। तो पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। भोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ और अपने आप नहा लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया तो भोली ने कहा, कपड़े पहनो जल्दी और ये चंदन रखा है, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब अपना काम स्वयं ही कर लिया। भोली ने खाना बनाया, थाली परोस दी और कहा, जल्दी अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन भी कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की, वो तो थक गई। फिर बोली, ठाकुर जी अब आप सो जाओ। ठाकुर जी सो गए तो भोली वहीं वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। तो इस तरह से 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा कि हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अच्छे से की है ना। तो भोली ने कहा, हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने तो अपने सारे काम खुद कर लिए, हम बूढ़े इतना काम कैसे करते। भोली बोली, हम तो बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। अब पुजारी जी को भोली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, भोली माई एक दिन और काम करते फिर चली जाना अपने घर, हम भी थके हारे आए हैं, एक दिन आराम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भोली किसी तरह से पुजारी जी की ये बात भी मान गई। तो भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे वो पहले 2 दिन बुला रही थी। पुजारी जी छुपकर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और वो अपने आप स्नान करने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, पुजारी जी पंडित जी की आंखों से तो आंसू बहने लगे और भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो वो पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई तूने तो आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तू तो धन्य है मैया। मैं कब से भगवान की सेवा कर रहा था, परंतु मेरी भक्ति और विश्वास में कुछ कमी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तो साध संगत जी ऐसी थी भोली मैया, ऐसी थी भोली मैया की भक्ति, जिससे कि खुद भगवान भी उनके वश में हो गए। तो साध संगत जी इसीलिए तो कहा जाता है कि भोले भक्तों के ही तो भगवान होते हैं, क्योंकि भोले भक्तों को छल कपट करना नहीं आता और भगवान को छल कपट नहीं भाता। साथ संगत जी अगर ज़िंदगी में भगवान से कभी कुछ भी मांगे तो 2 चीज़ें मांगना, निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा। इन 2 चीज़ों के अलावा अपने मन में कभी भी किसी और चीज़ की चाह ना रखना। हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, बस वही आप भगवान को समर्पित करना। तो यही भक्ति आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। तो अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।